राधे राधे फ्रेंड्स। क्या आपने कभी अनुभव किया है हम सब खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे तनाव, चिंताएं और उम्मीदें हमारी खुशी को धीरे धीरे चुरा लेती हैं। हम सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब पैसे ज़्यादा होंगे, जब लोग हमारी कद्र करेंगे, जब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये वाला परफेक्शन जिंदगी में कभी नहीं आता। और वैसे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को खाली महसूस करते हैं, और वहीं किसी गरीब के चेहरे में वो चमक होती है जो कई अमीरों के चेहरे में कभी दिखती ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुशी कभी बाहर या किसी चीज में नहीं होती, बल्कि वो तो हमारे भीतर रहती है। श्री कृष्ण की भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे नजरिए में छुपी होती है। कभी सोचा है लोग एक ही हालात में होते हुए भी अलग अलग तरीके से जीते हैं। एक इंसान जहां खुश और संतुष्ट नजर आता है, तो वहीं दूसरा इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है। फर्क हालात में नहीं होते, हमारी सोच में होती है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है कि खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों को बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। हमें अपने भीतर की सोच और अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। कृष्णा के अनुसार खुश रहने का पहला मंत्र है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि जीवन बदलने का सूत्र है। जब हम किसी काम को सिर्फ इस सोच के साथ करते हैं कि मुझे इसका फल जरूर मिलेगा, तो हम काम में नहीं नतीजे में अटक जाते हैं। और जैसे ही नतीजा हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, हमारी खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने काम को ही खुशी समझ लें, प्रक्रिया को ही सुख समझ लें, तो नतीजा चाहे जो भी हो, मन शांति ही रहेगा। फल की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई बीज बोकर रोज उसकी जड़ें खींचकर देखना कि वो बड़ा हो रहा है या नहीं। जैसे बीज को समय, पानी और धैर्य चाहिए, उसी तरह आपके कर्म को भी धैर्य और सही समय के अनुसार ही उसका फल मिलता है। कृष्णा कहते हैं कि हमेशा खुश रहने के लिए दूसरी चीज जो हमें याद रखनी होती है वो ये है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यहाँ लोग, रिश्ते, चीजें सब कुछ अस्थायी हैं, और जब हम इन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं, ये मेरा है, ये हमेशा मेरे पास रहेगा जैसी सोच रखते हैं, तो हमारी यही सोच हमारे दुख का कारण बनती है। और जब ये सब चीजें हमारे हाथ से छूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एक उपहार की तरह देखें जो भगवान ने कुछ समय के लिए हमें दिया है, तो इन्हें खोने पर भी हम कृतज्ञता महसूस करेंगे, दुख नहीं। याद रखिए कि हमारी चीजों के प्रति आसक्ति जितनी कम होगी, हमारा दिल उतना ही हल्का रहेगा और मन भी तभी स्थिर और शांत रहेगा। सोचो, पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वो किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगा, पर अगर हथेली खोल दो तो ठंडी बूंदें ठहर जाएंगी। रिश्ते भी एकदम ऐसे ही हैं, कसकर पकड़ोगे तो टूट जाएंगे और खुले दिल से निभाओगे तो हमेशा टिके रहेंगे। और कृष्णा के खुशी का तीसरा मंत्र ही यही है कि मन की शांति के बिना खुशी संभव नहीं। हमारा मन अगर भूतकाल में फंसा रहेगा तो फिर पछतावे में जिएगा, और अगर भविष्य में उलझेगा तो फिर चिंता में जिएगा। मन को वर्तमान में टिका कर रखना ही असली साधना है। कृष्णा कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। एक साधु थे जिन्हें अगर कभी कोई गाली दे देता, भला बुरा कहता, लेकिन तब भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। अगर कोई उनसे पूछता कि आप इतने शांत कैसे रहते हो, तो साधु हंसते हुए बोलते, मैं दूसरों के शब्दों को अपने मन में आने ही नहीं देता, तो मेरा मन अशांत भी नहीं हो सकता। यही है मन पर नियंत्रण की असली ताकत। मन को साधना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करना, प्रार्थना या मौन में बैठना,
मन को एक जगह टिका कर रखना सिखाता है। और जब मन स्थिर होगा तो छोटी छोटी बातें भी हमें खुशी ही देंगी। और खुश रहने का चौथा सूत्र है, जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। हम अक्सर ये सोचकर दुखी होते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन कृष्णा कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शायद आज आपको इसका कारण ना समझ आए, लेकिन समय आने पर जरूर समझ आएगा कि वो घटना भी आपके लिए जरूरी थी। याद रखिए कि स्वीकार में ही शांति बसती है और विरोध में पीड़ा। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन हमारी आधी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से कृष्णा हमें खुशी पाने का जो 5वां उपाय बताते हैं वो है सेवा और दान। जब हम दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं, जब बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं, तो हमें अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है। वो खुशी जो किसी भी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। एक बार किसी जरूरतमंद को बिना बताए उसकी मदद करके देखिए, उसका आशीर्वाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे भगवान ने खुद आपको गले लगाया हो। खुश रहना हमारा चुनाव है। हम हर सुबह तय कर सकते हैं कि आज चाहे हालात जैसे भी हों, मुझे मुस्कुराना है। मैं आज किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि जो चीज मेरे जीवन में खुशियां भरती हैं उन सभी चीजों के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहूंगा। याद रखिए, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर का तूफान हमें हिला ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का संदेश एकदम सीधा साफ है। जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। और खुशी पाने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। तो फ्रेंड्स, आज से ही आइए एक संकल्प लें। कोई भी काम करते वक्त फल की चिंता नहीं करेंगे। लोगों से प्रेम करेंगे मगर आसक्ति किसी भी चीज से नहीं रखेंगे। अपने मन को वर्तमान में टिकाने की आदत डालेंगे। हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करेंगे। और जितना भी संभव हो लोगों के लिए अपने दिल में सेवा भाव और प्रेम रखेंगे। बस इतना ही करके आप देखना कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और खुशियां आपके पीछे पीछे चलेंगी। क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ये हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम गीता के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हालात चाहे जैसे भी हों, मन हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। याद रखिए, खुश रहना एक चुनाव है और ये चुनाव हर पल आपके हाथ में होता है। जब भी जीवन मुश्किल लगे, बस कृष्णा के ये शब्द याद रखना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इस विश्वास के साथ जब हम जीते हैं तो हमारा जीवन का हर पल एक आशीर्वाद बन जाता है। जीवन में हमेशा ये याद रखना कि खुश रहना एक चुनाव है और ये चुनाव हर पल हमारे खुद के हाथ में होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा और समझा जरूर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके शेयर से किसी के भी जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तब तक आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।